जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक जांच पर सियासी आंच, विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। किस मांग के लिए विपक्षी सदन में अड़े रहे? नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने कहा कि एसआईटी को बड़े लोगों तक पहुंचने से पहले दबा दिया जाएगा। कदाचार नियमावली के अनुसार गिरफ्तारी नहीं हुई, विधानसभा स्तर के अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। अभी सर पे चुनाव का माहौल है और पेपर लीक का मामला है और इस उम्मीद से संघर्ष कर रहे हैं कि सच्चाई से हमें एक नौकरी मिल जाए ताकि हम जीवन यापन कर सके। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला झारखंड में बहुत बड़ा मामला बना हुआ है, जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष बहुत हंगामा कर रही है। विधानसभा से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक के हंगामा हो रहा है। झारखंड विधानसभा में सोमवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पर्चा लीक मामले में सीबीआई जांच कराने के लिए जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी जहां सीबीआई जांच पर अड़ी रही और बेल में आकर प्रदर्शन किया, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने स्पष्ट किया कि सरकार एसआईटी जांच करा रही है। अगर इसमें सफल नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। 11:24 से 12:35 तक स्थगित रही। बजट सत्र के दूसरे दिन की सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि अल्पसूचित प्रश्न से ज्यादा लाखों नौजवान की संभावना महत्वपूर्ण है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई सीजीएल की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। 25 लाख में प्रश्न पत्र बेचे गए, यह राज्य को शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी का खानापूर्ति की गई है, लेकिन किंग पिन कौन है, सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठे हैं जिन्होंने ऐसा किया, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की वजह से स्थगित की गई, इससे युवाओं में गलत संदेश गया है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, यह जांच जारी रहेगी, लेकिन युवाओं के हित में सीजीएल परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने कहा कि एसआईटी को बड़े लोगों तक पहुंचने से पहले दबा दिया जाएगा। कदाचार नियमावली के अनुसार गिरफ्तारी नहीं हुई, विधानसभा स्तर के अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। शमीम को संरक्षण देने वाले भी सदन में हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा लेने के अधिकार दे दिया गया। जेएसएससी की हर परीक्षा में पेपर लीक की गड़बड़ी दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि स्पीकर भी पाक साफ है, ईमानदारी से काम करते हैं तो सीबीआई जांच का आदेश दे दें। सरकार के लोग अपने लोगों को बचाने के लिए सीबीआई जांच से भाग रही है, सदन ही सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दे। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कदाचार नियमावली को विधानसभा से पारित किया गया था। किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो तो कार्रवाई होगी, नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और एसआईटी गठित कर कार्रवाई कर रही है। अगर एसआईटी द्वारा मामले का निष्पादन नहीं होता तो आगे की कार्रवाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई मामला आता है तो थाना में जाता है, उसे सीधे डीआईजी के पास नहीं ले जाया जाता है। बाकी ये घटना बड़ा मर्माहत करने वाली घटना है, नौजवानों को मर्माहत करने वाली घटना है। और जो युवा बेरोजगार तैयारी करते हैं, संघर्ष करते हैं, दिन रात मेहनत कठिन परिश्रम करते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तो पेपर आएगा, पेपर मिलेगा तो हम अपनी मेहनत की हुई बुद्धि और विवेक को उस पेपर में दिखाएंगे और नौकरी हासिल करेंगे। उनकी सारी जीवन का सपना टूट जाता है मात्र एक भ्रष्टाचार अधिकारी की वजह से, एक नेता की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की घटना किसी भी सरकार में हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी राज्य में हो, ये घटना नहीं होनी चाहिए। उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस पेपर लीक में कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन फंस सकते हैं और किसकी गलती की वजह से ये पेपर लीक हुई है। ये सारी बातें आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।